कि आपका आप जड़ है इसकी। बताओ। है नहीं? ये पार्टी संस्था है, एकता युवा समाज संस्था, इस पे काम किया जाएगा। हम लोग जैसे किसी शादी ब्याह में मदद करेंगे और तरीके का है कि बहुत ज़्यादा अगर परेशान बलवान हो तो अकेला क्या करे, एक ही तरफ तो रह सकता है। संगठन एक छप्पर उठाना हो तो अकेला उठा पाएगा। इसलिए शिक्षा के साथ संगठन, और संगठन के बाद हम संघर्ष कर सकते हैं। और ये तीनों होने के बाद हमें सत्ता, संपत्ति और समय, तीन चीज की जरूरत है। यानी सत्ता माने पद, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, और चाहे क्षेत्रीय अध्यक्ष हो। एक पद है, एक सत्ता मान लीजिए, प्राइवेट सत्ता, सरकारी नहीं। और दूसरी बात संपत्ति, जो भैया उसके साथ में धन का खर्चा, कहीं भी जाएगा उसके साथ खर्च होना चाहिए, खर्चा भी होना चाहिए। और तीसरा उसके पास समय का भी व्यवस्था होना चाहिए। अगर समय नहीं है तो संपत्ति और सत्ता ये भी बेकार है, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहेगा तो दोनों होने के बाद कोई मतलब ही नहीं होता। अगर धन भी रहे, सत्ता ना रहे, समय ना रहे, तब भी बेकार है, क्योंकि अपने धन के पीछे परेशान रहेगा, है नहीं? अगर सत्ता भी मिल जाए, उसे पदाधिकारी बना दिया जाए, अगर वो समय व्यस्त है, अपने काम में व्यस्त है, धन का उपयोग नहीं कर रहा है सही ढंग से, तो सत्ता भी बेकार है। यानी सत्ता, संपत्ति, समय, तीनों ये, और शिक्षा और संगठन, सब संघर्ष। ये आज अनिल भाई के माध्यम से जो आज कर रहा है, परमिशन का जो प्लान बनाया गया, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। इनका विचार जो है ये, भाई अनिल भाई कहेंगे कि सही है या गलत है, तो राइट ये नहीं को करना है, लेकिन जो हमारा अनुभव है, इनके विचार से पता लग रहा है कि ये करना क्या चाहते हैं। करना ये चाहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो और लोगों को गांव से लेकर के और जिले तक पद दिया जाए। पद देने के साथ साथ उसमें लोग लग करके समय अनुसार लोग अपना कार्य करें। उस कार्य का लाभ क्या होगा? समाज में जैसे अति गरीब, किसी के लड़की की शादी है, किसी के अति बीमारी में अगर पैसा नहीं है, उसके सहयोग में, या कोई और आपत्ति आ जाती है, जैसे बाढ़ या प्राकृतिक आपदा तमाम प्रकार की है, उसमें सहयोग, या तमाम ऐसे दुर्घटना हो जाता है, पहुंच करके उसका जायजा लें, उसके स्थिति के मुताबिक उसका सहयोग किया जाए, है ना? तो हमारा अनुभव यही है कि शायद अनिल भाई इसी विचार पर काम करना चाहते हैं, और इस संगठन में जितने भाई यहाँ बैठे हैं, लोग मिल करके इनका सहयोग करें। और इनका सहयोग नहीं करना है, जो भी जुड़ेगा वो अपने समाज का सहयोग करेगा, अपने समाज की लड़ाई लड़ेगा। साधु जंगल में रह करके तपस्या करता था, है ना? लेकिन तपस्या करने का कारण क्या था? समाज में जब कुरीति होती थी, अनिरीत होती थी, तो उसको देख करके वो जंगल में भाग जाता था, और भाग करके वहीं पर समाज की परिवर्तन वहीं से शुरू करता था, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए। और कोई न कोई शिष्य बना करके अपने मुख से निकली हुई बातें, दोहा चौपाई, है ना, या भजन के माध्यम से लोगों को समझाने का काम, जो आज हम उसका अध्ययन करते हैं, इसी पर हम लोग रिसर्च करते हैं, और उसी के आधार पर अपना जीवन जीने का काम, जो उसके ऊपर उतर चलता है, शायद वो परेशानी में रहता है, जो उसके रीत रिवाज पर चलता है, शायद वो ठीक ही चलता है। और ये प्राकृतिक जो जीवन है, ये दुख सुख तो आता ही रहता है, इससे घबराना भी नहीं चाहिए, है ना? ये नहीं है कि हमको सब कुछ, अगर आज हम यहाँ बैठे हैं तो किसी न किसी महापुरुष की तपस्या का ही खेल है ना? जो यहाँ संगठित है हमारा, चाहे एसटी समाज का यहाँ हो,
चाहे पिछड़े समाज के हों, है ना, चाहे अगड़े समाज के हों, कोई भी हो, लेकिन है तो किसी न किसी महापुरुष की तपस्या करने वाले, है ना, सामूहिक संगठन, है ना। आज हम उसी संगठन, उसी के आधार पर यह कार्य जो करने जा रहे हैं, यानी भाई का जो उद्देश्य है ये इसी के आधार पर है, और आप लोग इस पर फाइनल करें और लोग इस संगठन को मजबूत करने का प्रयास करें। इससे कार्य को आगे बढ़ाया जाए। किसी व्यक्तिगत नहीं है, पद ले लेने से किसी को जिलाध्यक्ष बना दिया जाए, राज्याध्यक्ष बना दिया जाए। तो अभी चुनाव का कोई ऐसा दौरा तो इसमें आया नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे तो चुनाव लड़ेंगे, सांसद होकर के दिल्ली में बैठ जाएंगे तो शायद हमको भूल जाएंगे, इसकी बातें नहीं। अभी हम जमीन पर हैं, जमीन से उठने का प्रयास किया जा रहा है, उठ करके समाज में कुछ ऐसा काम किया जाए जो हमारे क्षेत्र का नाम है, हमारे क्षेत्र में लोग इसका चर्चा करें कि भाई एक संगठन बना है, उस क्षेत्र में एक तरीके से तमाम असहाय, निर्बल, कमज़ोर लोगों का मदद हो रहा है। ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ अंश जो भी व्यवस्था लोगों के पास है, कोई आसमान से पैसा नहीं आएगा। हमें लोग 10-5 रुपया लगा करके चंदा उसमें सहयोग दे करके मदद करेंगे, है ना। अपने ही भाई कोई आपत्ति में फंस जाते हैं तो कुछ शामिल कर सकते हैं। यही इसमें लड़ाई है, यही संगठन है और इसी का ही विचार इसमें चले। तो नहीं भाई, यही तो है। एकदम सही है। आप सब जुड़े, अपना अपना मतलब जिम्मेदारी लें कि हाँ इस हिसाब से हमको काम करना है अपने गांव में, ज़िले में, जैसे जिसका जैसा व्यवस्था है उस हिसाब से काम और करें। इस तरीके से केवल अपने अपने गांव में देखिए चिराग के तले अंधेरा होता है, हर कोई जानता है। अपने गांव में अपना कोई लीडर बन करके काम नहीं कर पाएगा, तो गांव में कोई सूचना दे सकता है कि भाई आज अपने गांव में इस तरीके से बात है। क्योंकि गांव में जब कोई सफ़ेद कपड़ा पहन कर चलने लगता है, अच्छा कपड़ा पहन के चलने लगता है, उसका हाल चाल पूछने वाले अगर आने लगते हैं तो गांव में ही ठीक उसका विरोध होने लगता है। हर गांव की स्थिति है, उसका विरोध होने लगता है। गांव के ही क्या, उनके भाई पटीदार ही विरोध करते हैं, है ना। तो वो केवल सूचना देगा अपने गांव में कि भाई अपने गांव में ऐसा कार्यक्रम होने का व्यवस्था बना है, आप लोग समय दें। लेकिन जिस दिन कार्यक्रम लगाना हो उस दिन अदर लोग जिस पार्टी से जुड़े हैं वो लोग एक दिन पहले गांव में अपना स्वयं जाए। कल आपके गांव में मीटिंग लगने वाला है, जो कि आपके ही गांव के फला आदमी हमारे बीच में कार्यकर्ता है ना, और हम लोग मीटिंग लगाने वाले हैं। आप लोगों का इसमें पहले इकट्ठा हो, आप लोग उस बात को सुने, पहले ही सहयोग की बात न करें कि आप लोग को सहयोग देना पड़ेगा, नहीं तो लोग आएंगे ही नहीं, है ना। और न कुछ देने का ही वादा करें, पहले लोग इकट्ठा हो, मेरे बातों को सुना, सुनने के बाद अगर आपको समझ में आता है फिर आप उससे जुड़ें, है ना। जुड़ करके जो आपके व्यवस्था, जो सहयोग होगा समय आने पर आप करना है। इसमें कुछ ना कुछ सदस्यता शुल्क रखा जाएगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो सदस्यता शुल्क में रसीद छपेगी, लोगों को रसीद दिया जाएगा, है ना। क्योंकि जब कुछ दे करके आदमी जुड़ता है तो मजबूत रहता है। तो फ्री में किसी का नाम नोट कर लिया जाए, है ना, मोबाइल नंबर ले लिया जाए तो ना तो वही पूछता है कि भैया कहाँ भाव इतना नंबर लिखो रहा, और नहीं यही पूछते हैं जल्दी फ़ोन करते हैं। लेकिन जब 10-5 रुपया दे करके जुड़ता है फिर उसमें लगा रहता है 10 रुपया करो जमा, है ना। उसकी एक गरिमा अलग है। इसीलिए मीटिंग बुलाया गया था, मीटिंग में यही चर्चा है। हम चाहेंगे कि इस मीटिंग में आप आए, कुछ अपने बात से लोगों को शायद संतुष्ट करें कि यह मीटिंग इस बात में हो रहा है सही है कि नहीं सही है, कि और इसका कार्य आगे बढ़ना चाहिए कि हम लोग कैसे करेंगे। आप बताइए। हमारे पास 200 आदमी ऐसा काम नहीं, इसके लिए लड़ाई लड़ो, समय दो, कार्य करो,
खर्चा करो, दौड़ो, करना, तब उसको स्तर पे ले जाएगा। जब अपनी जड़ मजबूत हो जाएगी तब आपको कोई नहीं हिला सकता। कहीं भी लड़ाई लड़ सकते हो, किसी जिला में किसी किया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा, लड़ाई लड़ा जाएगा, एकजुट होगी तभी काम है। अब ऐसा नहीं एक आदमी को खड़ा कर दो, बाद में उसके कोई साथ नहीं, क्या करेगा? भाई कितना बड़ा पौधा लगा दो, उसका सेवा नहीं करोगे तो पौधा बचेगा नहीं बचेगा। तो ऐसे है कि हम लोग को एकजुट होकर गांव-गांव में जाके अपना बात विचार रखना है, उसके बाद में उसको समूह बना के चलाना है। जिस स्तर पे जो रहेगा, जिसका मदद जो करने लायक होगा उसको किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं ये लगा दें, कुछ नहीं। जो इस स्तर पे होगा, जो मदद करने लायक होगा वो होगा। जैसे कोई फंस गया, कोई बात हुआ, मर गिर गया, किसी के आग लग गया, कोई बात हुआ, जो जिस स्तर पे हम लोग रहेंगे, जितना उसका सेवा कर पाएंगे उसका जो करेंगे। अब ये नहीं है कि जब जुड़ेंगे नहीं, कोई कुछ काम करेगा नहीं, आगे जाएंगे नहीं तो हम क्या कर लेंगे? भाई जैसे हम 10 लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, पौधा बढ़ा रहे हैं, 20 उसको पकड़ के रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो सबको सहयोग करना पड़ेगा। जैसे एक गांव का व्यक्ति अपने गांव में घूमा तो दूसरे गांव हमारे टीम के आदमी जाए, वहाँ उसको देखें क्या कार सही कर रहा है, गलत कर रहा है, मीटिंग कब रखी जाए, कैसी रखी जाएगी, कहाँ रखा जाए, तो जगह देखें। इस स्तर पे हम लोग को चलना पड़ेगा। बूंद बूंद से खड़ा भरता है, ये नहीं कि ये कहीं बूंद से भर जाएगा। तो ऐसे हम लोग जब इकट्ठा संघर्ष करेंगे, जगह जगह उसको फैलाएंगे, अपना समूह रखेंगे, विचार रखा जाएगा, दो चार काम कहीं समाज में सही हुआ करा जाएगा, तब उस पर जाके हमारा लोग का नाम होगा। हम लोग ये चाहते किसी जिला में किसी कहीं भी जाए तो हमारे जिला का, हमारे गांव भाई का, हमारे क्षेत्र का नाम है कि फला जिला के आदमी आए, फला समूह वाले फला जिला से आए हैं। अभी नहीं कि हम लोग जो अपने नहीं सहमत रह पाएंगे, एकजुट नहीं कर पाएंगे, तो आदमी कौन काम कर पाएंगे? कुछ नहीं हो पाएगा। यही है भैया कि सब अपना सहयोग बना के अनिल भाई का साथ देने का काम करें, आगे पार्टी को बढ़ाने को काम करें। जैसे जाले बनाने, जब हमारे पास भी उतना कार्यकर्ता है ही नहीं है, हमारे पास उतना टीम है ही नहीं, तो कार्यालय बना क्या करें? काम करने भाई, काम करो तो काम करते रहो, बढ़ते रहो। जब हमें कार्यालय जरूरत है, हम कार्यालय बनाएंगे, उसके बाद में हमको मंच बड़ा लगाने जरूरत है, मंच लगाएंगे। आज हम लोग भूया चाहे कल हो सकता है 4 पाइप पे चला जाए, संघर्ष करेगा। लेकिन संघर्ष करने के बाद ये नहीं, ये जुट रहेंगे तभी कुछ कर पाएगा। अकेला कोई लड़ाई कोई नहीं लड़ता, कोई प्रधान लड़ सकता है, न प्रधानमंत्री लड़ सकता है, कोई नहीं है। जनता से सब आए, जनता चाहे कहाँ से कहाँ पहुँचा, चाहे तो गिरा। तो ये लोग सब सहयोग करके भाई अनिल भाई का सपोर्ट करें, आगे कार्य करने को काम। जय हिंद जय भारत। मीटिंग खत्म हो गया, पानी पीने का काम हो रहा है। मुँह दे दो, पानी देखिए डाल रहे हैं गिलास में और पीने जा रहे हैं। ये पूर्णिया में जरूर गए हैं कि नहीं?